हो जाता है ना वो। चलिए अब ध्यान से समझो, इधर देखो सब लोग, कार्डेमम की पहाड़ी मिला, इलायची की पहाड़ी मिल गया, कौन सा मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है? हम बोल रहे कहाँ आता है? तब याद रखना क्या चीज, केरला। अब फेल होना है तो मार देना अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार तो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहाँ वहाँ विषुवत रेखा से थोड़ा ज्यादा करीब है, तो वहाँ वर्षा तो डेली हो जाती है, तो विषुवत रेखीय वर्षा कहते हैं। अब मानसूनी वर्षा अलग होती है, दोनों वर्षा की कैटेगरी ही अलग है, समझे। आगे बढ़े तो देखिए, मानसून जब आता है तो सबसे पहले इसी कार्डेमम की पहाड़ियों से, अन्नामलाई की पहाड़ियों से टकराता है। कहाँ से टकराता है? अन्नामलाई। और जब टकराता है मानसून, मानसून मतलब होता है वह बादल जिसमें ज्यादा बारिश है, मानिए इतना जोर वर्षा करता है केरल में ना, इतना मूसलाधार वर्षा होती है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर धंस जाते हैं। इतनी जोर से वर्षा होती है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर घुस जाती है। कहाँ घुस जाता है? जमीन के अंदर। और ऊपर से पथरीली मिट्टी दिखती है, मोटी मोटी। की तबीयत खराब हो गई? जल्दी भेजो, जाओ जाओ। तो मिट्टी के छोटे छोटे कण कहाँ घुस जाते हैं? अंदर की ओर। और ऊपर कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी कैसे दिखती है? बाहर। बाहर उस वाले गेट को खोल दीजिए, लास्ट गेट को, उससे कोई बच्चे का तबीयत खराब है। हाँ खुल गया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो मट्टी ऊपर से कैसे दिखती है? पथरीली। और उसका सारा बारीक वाला चीज कहाँ चला गया? अंदर। कहाँ चला गया? अंदर। तो क्या मिट्टी पथरीली है? ऐसी मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी ही मसालों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मसालों के जड़ को ऊपर से अंदर चाहिए, ऊपर पकड़ा होना चाहिए। तो लेटराइट मिट्टी मसालों के लिए अच्छी होती है, इसलिए केरल में मसाला ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट। काजू के लिए भी सबसे अच्छी, केरल वगैरह में काजू भी सस्ता मिलता है, लेटराइट मिट्टी अच्छी होती है। इसके अलावे जो ईंट होता है ना, लाल ईंट, वो अगर लेटराइट मिट्टी का लाल ईंट बना है ना, तो इतना मजबूत बनेगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो अपने कोनो जगह